लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, ये वीडियो है क्लास ट्वेल्थ के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो है चैप्टर है। फिजिक्स के देखिए आपके बुक में दो टॉपिक है, दो बातें हैं। ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक में जो आपका सबसे जो पहले चैप्टर है वो आपका है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब आपको जो है स्टडी का जो आपको स्टेबल करंट की स्टेबल चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो इसको सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा, सबसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं बिजली क्या होती है, आप जानते हैं करंट क्या होता है। आप लोगों के घरों में जितने भी इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं ये सब के सब क्या है, करंट है। इन सब में करंट आया कहाँ से? तो इस सबसे सबसे जो बेसिक है, जो सबसे छोटी चीज़ है वो आपके लिए है आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग चार्ज के नाम से जानते हैं। ये आवेश कहाँ से आया? ये आवेश क्या हम देते नहीं, दरअसल ये प्राकृतिक रूप से जो चार्ज है वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो है मिला हुआ है। किसके रूप में है आप जानते हैं? आवेश जो है वो किनके पास है? आवेश जो है वो दो लोगों के पास है। किसके पास है? प्रोटॉन के पास है और इलेक्ट्रॉन के पास है। ठीक है, प्रोटॉन को हम लोग P+ और इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- लिखते हैं। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसके पास है? तो ये सबके पास एक लोग के पास है, वो है बेटा परमाणु। किसके पास है? परमाणु के पास। और दुनिया का हर एक चीज़ किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये देखा जाए कि परमाणु जो है, परमाणु के अंदर 3 लोग पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर 3 लोग पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, उसके अलावा भी कुछ लोग हैं, लेकिन मेन जो बड़े लेवल में है वो यही है। जो कि पूरा बिहेवियर का बदलते हैं। न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और आपका प्रोटॉन है। ठीक है, यही। और इन दोनों में के पास सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास आवेश है। इन्हीं की कमी, इन्हीं की अधिकता किसी भी वस्तु को आवेश बना देती है। अब ये कैसे आवेश होता है अब आपको पता ही है। तो ये 2 लोग आवेश के साथ हैं। अब देखिए कैसे किसी भी वस्तु पर आवेश आता कैसे है। सबसे पहले हम देखें कि किसी भी वस्तु पर आवेश आता कैसे। आवेश आने के 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, या इलेक्ट्रॉन का त्याग, या इलेक्ट्रॉन का त्याग, या इलेक्ट्रॉन, या तो आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। 2 तरीके से जो है आवेश बनता है। ठीक, अगर त्यागता है तो वो जो बनाएगा धन आवेश बनाएगा, और अगर वो ग्रहण करता है तो वो ऋणात्मक आवेश बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो है त्यागने पर धनावेश, और जो है त्यागने पर तो वो धनावेश हो जाएगा, लेकिन त्यागने पर क्या हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा, लेकिन ग्रहण करने पर निगेटिव हो जाएगा। देखिए कैसे। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कोई आपको पता है कि हर परमाणु के अंदर एक चीज़ फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? क्या चीज़ फिक्स होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, ये आपका बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई हम एक पदार्थ, देखिए दरअसल परमाणु ऐसा नहीं होता, बस हम एक बात बता रहे हैं। तो इसके पास मान लीजिए 1 2 3 4 मान लीजिए, ऐसा जरूर, ये बस हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं। ये आपका A है, ये आपका B है। इसको हमने 4 दिया है, चलो इसको हम लोग 3 दे देते हैं, 1 2 3।
अब आपको पता है परमाणु होता क्या है, परमाणु का जो आकार होता है उसके ठीक बीच में प्लस आयन होता है, मतलब परमाणु का ये नाभिक होता है, नाभिक टूटता नहीं है, नाभिक से प्रोटॉन नहीं निकलता है, क्योंकि अगर प्रोटॉन निकला तो नाभिक खत्म। तो यहाँ पर जो निकलने का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अभी मैं आपको बताया कि धनायन और ऋणायन कैसे होता है। अब देखिए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रक्रिया हमने प्रयोग किया, आवेश को उत्पन्न करने के कई सारे प्रक्रियाएं हैं, उनमें से हमने एक प्रक्रिया हमने उत्पन्न किया, उस प्रक्रिया का नाम है, मान लीजिए हमने कोई प्रक्रिया यूज़ किया और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन उठा और इसके पास चला गया, समझ में आया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ से चला गया। अब मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के आवेश को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, 3 प्लस 3 माइनस एक दूसरे को ख़त्म कर दिए, एक दूसरे को क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। लेकिन यहाँ जो पहले एक माइनस था, यहाँ पहले एक माइनस था जो कि क्या करता है, इस प्लस को भी ख़त्म करता, लेकिन ये प्लस ख़त्म नहीं हो पा रहा है, मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो ये कौन सा आवेशित हो गया, धनावेशित हो गया। अब देखिए, ये तीनों, इनके पास पहले से 3 प्रोटॉन परमाणु थे और प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन थे जो कि एक दूसरे को कैंसिल किए हुए हैं, लेकिन ये देखिए एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा हो गया तो इसके पास किसका चार्ज दिखेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अब देखिए, नेचर के खिलाफ ये गए हैं, ये किसके खिलाफ गए, नेचर के खिलाफ गए हैं। प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या फिक्स होती है। तो अब ये जो प्लस, ये जो आपको धनायन दिख रहे हैं, जो ऋणायन दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक बल काम करेगा जो कि आकर्षण बल होगा, जो कि क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और उसी आकर्षण बल के कारण पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है डेवलपमेंट हमारे पास आपको दिख रहा है, उसी में फिर हम बहुत सारे चेंजेस कर देंगे। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, धनायन तथा ऋणायन। और आपको पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में कि देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धनायन में, देखिए इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। क्यों, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर क्यों पॉजिटिव आता है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ के पास प्लस और माइनस की संख्या फिक्स है। जब माइनस कम होगा तो प्लस बढ़ जाएगा तो धनायन है। जैसे आपके घरों में मान लीजिए आपके घरों में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है, ठीक। अब उसमें से 2 लड़कियां कहीं चली गई तो इस समय किसका पावर बढ़ गया, लड़कों का। लड़कों के पावर में ज़्यादा काम आएगा। जैसे बोटिंग पावर मान लो, ये आपके घर में मान लीजिए खाने बनाने के लिए बोट होता है, लड़के लड़की बराबर हैं, ठीक है, बराबर है तो कोई नहीं जीतेगा। एक क्या हुआ कि 2 लड़कियां कहीं घूमने चली गई, बोटिंग हुआ कि आज क्या बनेगा, तो लड़कियों ने कहा मैगी, लड़कों ने कहा चाउमीन, क्या बनेगा, किसका पावर ज़्यादा हो गया, कितने वोट से लड़के जीत के, 2 वोट से, क्योंकि 2 लड़कियां गायब हो गई, 2 लड़कियां गायब हो गई, इसलिए लड़कों का पावर बढ़ गया, मतलब धनावेश हो गया। अब क्या हो गया, कंडीशन हम बदलते हैं, बराबर हैं, अब 2 लड़कियां और आ गई, पहले 2 बनो बराबर थे, 2 लड़कियां और आ गई, मतलब ये कंडीशन, बराबर थे लेकिन माइनस बढ़ गया, तो 2 लड़कियां और आ गई। अब वोटिंग होगा तो लड़कियां ही जीतेंगी, तो इस बार क्या बनेगा, मैगी। तो कुल मिलाकर समझिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है वही, जो इलेक्ट्रॉन आपको देता है क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो धनायन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणायन बनाता है। अब हम बात करते हैं आवेश के गुण के बारे में। अब आवेश के गुण क्या है, आवेश देखिए, आवेश जो है किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण आ रहा है। इन सब पे जो आवेश है फिक्स है, वो कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। क्या है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। माइनस इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन होता तो हम इसी अमाउंट वही रहेगा और ये इतना ही होगा। अच्छा, ठीक। अब देखिए, जब भी इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब भी वो एक जगह, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ या एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाते हैं तो पूर्ण रूप से जाते हैं। किससे जाते हैं, पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप में जाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा या 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब भी जाएगा या तो 1 जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 3, या तो 4, बढ़ते बढ़ते मान लीजिए n गया। अब हमको नहीं पता कितना गया, मान लीजिए n गया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन के कारण इतना आवेश है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण इतना आवेश है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम x मानते हैं, मान लो x मानते हैं। 1 के कारण x होगा, 2 के कारण 2x होगा, 3 के कारण, अच्छा इलेक्ट्रॉन के आवेश को x नहीं माने, इसको e माना जाता है, ये e मान लीजिए।
नया चीज़ मत मानिए, ठीक। 2e होगा, ये कितना हो जाएगा 3e हो जाएगा, ये कितना होगा 4e हो जाएगा। तो इसी तरह चलते चलते ये कितना हो जाएगा ne हो जाएगा। मतलब अगर n नंबर है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी n है, तो किसी वस्तु पे अगर हमको आवेश निकालना है तो क्या होगा ne होगा। कक्षा 10 में आपने पढ़ा भी होगा q का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, ne के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ne के। तो इससे क्या पता चलता है, n जहाँ पर क्या है एक पूर्ण संख्या है, n क्या है पूर्ण संख्या है जिसकी शुरुआत 1 से होगी, पूर्ण संख्या है जिसकी शुरुआत 1 से होगी, 0 नहीं हो सकता। तो n आपका एक पूर्ण संख्या है। तो इससे क्या पता चला कि आवेश जो है वो किसके गुणनफल में है, n नंबर है जो कि कभी आधा अधूरा नहीं हो सकता, e आपका आवेश है, ठीक। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है, e की जो वैल्यू है वो q/n आ रही है, ठीक। अब q/n आ गया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो n की वैल्यू निकालना, सॉरी बेटा n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, q है n की वैल्यू निकालोगे e नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर एक पूर्ण संख्या मिलेगा। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर, या तो वो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है। कब अगर मान लीजिए गलती से इसका आंसर, मान लीजिए इसका गलती से आंसर, मान लीजिए इसका गलती से आंसर 4.5 आ गया, तो इसका मतलब आपने गलत किया है। या तो आपने सॉल्यूशन गलत किया है या तो आपका दिया हुआ आवेश गलत है, ठीक है। या तो आपने सॉल्यूशन गलत किया है या तो आपका दिया हुआ आवेश गलत है। तो हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है कि क्या आवेश की क्या आप बता सकते हैं कि यह आवेश जो है सही है कि नहीं, तो आप इस फॉर्मूले में यूज़ करें। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, चलिए इस फॉर्मूले में का मतलब क्या है कि n बराबर q/e करने पर आपका पूर्ण संख्या आना चाहिए, ठीक है। एक क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। जैसे अगर हम कूलाम को 1 मान लें, कूलाम को 1 मान लें और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व करो तो देखो बेटा, इसको अगर आप सॉल्व, मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 कूलाम आवेश है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब हमको ये देखना है। तो 1 कूलाम आवेश देखते हैं तो कितने आवेश हैं, तो यहाँ हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पे हो गया 1। अब देखिए जो ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻+19। आपको पता है जब भी कोई संख्या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो जो भी उसके पावर में प्लस हो या माइनस हो तो बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमें इसको करेंगे सॉल्व। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन पढ़े होगा ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6.25 × 10⁻19 तो है ही है, सॉरी इसको सॉल्व करोगे तो ये टोटल आंसर इतना आएगा 0.625 × 10⁻19। अब साइंस कहता है कि एक नंबर को आपको बाहर रखना है, एक नंबर को आपको क्या रखना है, बाहर रखना है। तो जैसे ही एक नंबर बाहर होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻18, ठीक। अब डिवाइड तो आपने कर ही लिया होगा। जिन लोग मान लीजिए किसी को नहीं आता लेकिन आना चाहिए क्योंकि आप 12th में हैं, तो ये जाएंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो कितना आया 16×6 = 96, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे 4 2 बार में 32 और ये 8 आया तो आपका कितना आ गया 5 बार में, ठीक। तो कहने का मतलब कि देखो ये एक पूर्ण संख्या। आप कहोगे सर कहाँ पॉइंट में तो आया है, कहाँ सर पॉइंट में आया। अभी हम आपको दिखा रहे हैं पॉइंट में आया कि नहीं आया। देखो इसका मतलब क्या है 6.25 × 10⁻18 मतलब 10 के आगे 18 लोग 0 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही ले रहे हैं, 18 के बाद में देखेंगे। सिर्फ इतने का गुणा करोगे, सिर्फ 100 का अगर तुम इसमें गुणा कर देते हो, मान लो कि अगर हम सिर्फ 6.25 में 100 का खाली अगर गुणा कर दे रहे हैं तो आपका हो जा रहा है इतना 2 6 25 पूर्ण संख्या बन गया कि नहीं बन गया, गुणा करते ही 100 से। तो बताओ अभी कितना 0 है। अगर 3 0 से गुणा करते हैं तो 2 0 तो पॉइंट से बाहर, बाकी 3 0। तो ये पूर्ण रूप से आया कि नहीं है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है। हाँ संख्या काफ़ी बड़ा है, संख्या काफ़ी बड़ा है। तो आवेश का यह गुण है कि आवेश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आवेश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी गुणज होगी।
आवेश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके गुणज होगी। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, और आवेश में जो आवेश जो होगा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। अब आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित मतलब कंजर्वेटिव होता है। क्यों कंजर्वेटिव होता है, देखिए अगर आपने +3 कूलाम लिया और -3 कूलाम अगर हम लोग रखें तो दोनों एक दूसरे को क्या कैंसिल कर 0 कर देंगे। क्यों कंजर्वेटिव है कि हर पदार्थ में आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, पूर्ण रूप से बराबर है, इसीलिए वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, और वो आसानी से ऐड हो जाते हैं। किससे ऐड हो जाते हैं, आसानी से ऐड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आवेशों का स्थानांतरण, या आवेशों को एक जगह से दूसरे जगह हम कैसे डाल सकते हैं। मतलब आवेश को एक जगह से, मतलब आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कैसे जाता है। तो देखिए 3 प्रक्रिया हैं। पहला है इसका घर्षण। घर्षण को हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फ्रिक्शन। ठीक, दूसरा है चालन, मतलब कंडक्शन। ठीक, तीसरा है आपका इंडक्शन। इंग्लिश में इसको इंडक्शन बोलते हैं। हाँ, प्रेरण। अब इन तीनों मेथड का मतलब समझिए। घर्षण का काम क्या है। घर्षण का आप नाम सुने तो आपको लगा घर्षण करना, बिल्कुल। अगर 2 पदार्थों को ऐसे रगड़ा जाए, तो रगड़ने पर क्या होता है, जो आवेश होते हैं, रगड़ने पर जो आवेश होते हैं, मतलब जो चार्ज होते हैं, वो एक से दूसरे पर चले जाते हैं। मतलब इससे ए से रगड़ोगे बी को तो बी पर चले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ होना ज़रूरी है कि जो पदार्थ ए और बी होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। अलग मतलब ये प्लास्टिक का बना तो ये लोहे का बना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे, आप अपने स्केल से ऐसे बालों को रगड़ते हो तो आप देखोगे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं। कैसे आकर्षित होता है, तो उसके बीच में काम करता है यही कि जब आप स्केल को ऐसे रगड़ते हो तो वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज हो जाने के कारण घर्षण से ही ना, घर्षण का मतलब रगड़ना, तो घर्षण से करोगे तो ये चार्ज हो जाते हैं, जिससे आपका वो कागज़ को खींचते हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। 2 अलग क्यों बोला है, कि 2 अलग कहने पदार्थ का मतलब कि हर पदार्थ को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अलग अलग होती है। मान लीजिए कि हम दे भी 10 रुपया रहे हैं और ले भी 10 रुपया रहे हैं, मतलब देना लेना दोनों अगर हम लोग का बराबर है, तो कभी भी हमने 100 रुपया मेरे पास था, हमने 10 रुपया खर्च किया, तुरंत 10 रुपया मिल गया। कितना रुपया हमारे पास है, अभी भी 100 रुपया है। मतलब अगर देना लेना बराबर आ रहा है ना, तो खर्च भी वो समान, आना भी समान। 10,000 100 रुपये में 10 रुपये खर्च, 10 रुपये मिला, 10 रुपये खर्च, 10 रुपये मिला, तो हमारा नेट क्या हो गया, 0। मतलब हमारा कुछ भी नहीं हमको मिला। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी, पावर ऑफ मटेरियल। और उन दोनों को देने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए घर्षण में एक चीज़ को ध्यान देना होता है कि घर्षण के प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को दे रहे हैं वो 2 अलग अलग पदार्थ होने चाहिए। और ये प्रक्रिया किस पर आजमाई जाती है, अचालकों पर। जैसे कोई अचालक पदार्थ है, अगर उस पर हमें आवेश को डालना है तो उस आवेश के लिए हम लोग अचालक पदार्थों पर इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अचालक पदार्थ मतलब नॉन कंडक्टर एलिमेंट। अब चालन तभी संभव है जब वो कोई ऐसे मटेरियल हो जो कि चालन वाले हो, मतलब कि धातु। अब जैसे मान लीजिए इसके पास करंट है, मान लीजिए इसके पास आवेश है, इसके पास आवेश पहले से है, प्लस आवेश है, इसके पास आवेश नहीं है। दोनों के दोनों मान लीजिए मेटल हैं, मतलब दोनों के दोनों धातु। अब हम इसको ऐसे ले जाकर टच करा दिए, टच कराते अब इस पर भी आवेश आ जाएगा, इसका कुछ आवेश इस पर बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये तभी होता है जब आपके पास एक चालन वाला कोई पदार्थ हो जिसके पास आवेश हो, जिसके पास क्या हो, आवेश हो, जिसके पास क्या हो, आवेश हो, जिसके पास आवेश हो, और दूसरा पदार्थ उससे टच कर दिया जाए तो ये किस पे हो सकता है, उसी पदार्थ पे हो जाता है जो चालक पदार्थ।
चालक पदार्थ मतलब सभी धातु। एक लैंग्वेज में बोलते हैं तो सभी धातु, धातु का मतलब मेटल की बात कर रहे हैं। अब देखिए प्रेरण क्या होता है, ये अभी आगे लंबी खीर है। कक्षा 10 में आप लोगों ने जनित्र के बारे में पढ़ा होगा। प्रेरण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कॉइल है, ऐसे हमने एक सर्कुलर कॉइल बना लिया और इस कॉइल के बगल में एक चुंबक रख दिया। चुंबक का एक नॉर्थ है और एक साउथ है। अब इस चुंबक को ऐसे ऐसे मूव करें, ऐसे ऐसे मूव करें, करते रहेंगे तो अपने आप एक करंट इसके अंदर बन जाता है, अपने आप करंट बहने लगता है। और करंट बहने के लिए ज़रूरी है आवेश होना, करंट बहने के लिए ज़रूरी है आवेश का होना। तो बार बार चुंबक को जो हम करें इस लूप के ऐसे ऐसे ले आएंगे, देखिए ऐसे सिंपल, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले आओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले आओ, तो आपका आवेश जनरेट। लेकिन जैसे ले आकर, जैसे आप यहाँ ले आकर रोक दिए तो आवेश उत्पन्न होकर ख़त्म, फिर ले गए आवेश उत्पन्न होकर ख़त्म। तो ये तब तक होगा जब कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो आप देखे होंगे जनरेटर लगातार घूमता है, जब तक घूमता रहता है तब तक वो हमको बिजली देता है, लेकिन जैसे ही घूमना बंद कर देता है वो बिजली बंद कर देता है। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीक़ों के द्वारा हम किसी भी वस्तु पर आवेश का उत्पन्न कर सकते हैं। ये अचालक पदार्थ, इससे आपका पदार्थ का वैल्यू कम, अमाउंट कम होता है, लेकिन इन दोनों का अमाउंट ज़्यादा होता है। इसीलिए दैनिक जीवन में चार्ज को ट्रांसफ़र करने का, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम लोग इन 2 मेथड का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। भेजने के लिए हम लोग चालन मेथड का प्रयोग करते हैं, उत्पन्न करने के लिए हम लोग इस मेथड का प्रयोग सबसे ज़्यादा। जहाँ पे भी आपको बिजली मिल रही है वहाँ पे जनरेटर ही बना हुआ और कुछ नहीं होता है। ठीक, अब आवेश क्या करते हैं, आवेश के गुण में है, ये तो हमने बताया कि आवेश किस प्रकार एक जगह एक किसी भी वस्तु पर उत्पन्न हो सकता है। तो आवेश में अगर हम देखें तो पहला बात जो है, समान जो आवेश होंगे, मतलब इक्वल आवेश, समान आवेश, समान चार्ज होंगे, क्या करेंगे, जो समान आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित का मतलब रिपेल, मतलब अगर दोनों प्लस हैं तो कहें ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर दोनों माइनस हैं तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ठीक है, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ठीक। और अगर विपरीत हैं तो वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अब आकर्षित का मतलब एक प्लस है, एक आपका माइनस है, एक आपका क्या है, प्लस है और एक आपका माइनस है। अब ध्यान से देखिए, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब 2 अलग आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कूलाम के नियम से स्टार्ट होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।